गुड इवनिंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल याद होगा कि आप पढ़ोगे तभी तो आप बढ़ोगे। पढ़भू तो बढ़भू, ना पढ़भू तो जईभू। एकदम क्लियर। आज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन एक और पिछले दिनों हम लोगों ने एस्लिक पढ़ा जो इंडिया के संदर्भ में था, और आज एस्लिब पढ़ने जा रहे हैं जो स्पेशल लाइब्रेरी का ही एसोसिएशन है। मैंने बताया आपको है कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, और एस्लिब जिसका ताल्लुक लंदन से है, यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से, और एस्लिक जिसका ताल्लुक भारत से है। और ये सब स्पेशल लाइब्रेरी के लिए ही है। यानी स्पेशल लाइब्रेरी में काम करने वाले लोगों के हितों की रक्षा करना, एस स्पेशल लाइब्रेरी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके सेवा में कैसे सुधार लाना है, और स्पेशल यूजर को कैसे कम से कम समय में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दिया जाए, और वहाँ काम करने वाले लोगों को इसके लिए अपडेट किया जाए, ये सब एसोसिएशन ध्यान रखता है। एस्लिप का टैग लाइन क्या है? तो मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आज मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन, जब तक पीपीटी आपके सामने नहीं है तो आप ये सारी चीज देखेंगे तो मोर इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगा। और मेरा तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर कि BLIS हो, अगर नॉलेज के साथ BLIS अगर आपका मजबूत है, तो आपका आधार अगर मजबूत होगा तो निश्चित है कि आप उस आधार पे सारा काम कर लेंगे। KVS, NVS, DSSB जैसा जितना भी SSC, इवन विधानसभा, विधान परिषद, हर एक जगह से BLIS पे ही पूछा जाता है प्रश्न। आगे प्रमोशन अगर लेना है, बड़े पद पे जाना है, हाई सैलरी कमाना है, तो निश्चित आप समझ लें कि मास्टर डिग्री और उसमें नॉलेज और नेट, तो एस्लिप को समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये एस्लिप जो है ये स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? स्पेशल लाइब्रेरी का एसोसिएशन है। यानी स्पेशल लाइब्रेरी को ये देखता है। दूसरा आपको याद रखना होगा कि एस्लिप का टैग लाइन क्या है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। क्या आप देख रहे हैं? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन यानी सूचना को प्रबंध करना। सूचना कैसे प्रति व्यक्ति को मिले, राइट इंफॉर्मेशन राइट यूजर को राइट टाइम में कैसे मिले, ये इसका टैग लाइन ही है। जैसे आप यूनेस्को पढ़ेंगे तो आप उसका टैग लाइन जब पढ़िएगा तो क्या मिलेगा? उसका टैग लाइन क्या है कि हेरिटेज के संबंध में है, कि हेरिटेज जो है वो उसके बारे में बताया गया है यूनेस्को में। उसी तरह से UGC का टैग लाइन है, उसी तरीके से सबका टैग लाइन है। तो यूनेस्को का मैंने क्या बताया? आप कहेंगे कि आधा बोल के छोड़ दे रहे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, यानी दुनिया का, जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की बात की गई है उसमें,
कि वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। ये किसका टैगलाइन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनेस्को। उसी तरह से टैगलाइन हर एक का अलग अलग है, इफला का अलग है, यूजीसी का अलग है, ये सारी चीज आप सीख जाओगे, घबराना नहीं है। जमना है, जमने वाले पर ही ईश्वर मदद करते हैं। कहा कि अगर जमिएगा तभी आप बनिएगा, और कहा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक के नहीं तोड़ेंगे। ये किसने कहा था अपने मन में, दशरथ मांझी ने, कि टूटेगा तब छूटेगा। और 22 साल में पहाड़ को तोड़ दिया। वैसे ही आपको मन में बैठाना होगा कि पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक बेहतर से बेहतर हम जगह पे ना बैठ जाएं। यानी नौकरी ले भी लेंगे, बिहार के लाइब्रेरियन बन भी जाएंगे, तो भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बड़े पोस्ट पे जाना है। और वो मन में बैठाना है कि टूटेगा तभी छूटेगा, न टूटेगा तब तक नहीं छूटेगा। तो उसी तरह से बड़े स्केल पर जब तक नहीं जाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, संकल्प के साथ पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ देख, याद करना पड़ेगा ये सब चीज को, कि एस्लिप का पूरा नाम क्या था। तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये कब, ये कब 1924 में, यानी स्थापना के समय इसका नाम क्या था, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। बहुत जगह ब्यूरो भी लिख देता है, एक्स भी रहता है, ब्यूरो पढ़ा जाता है। अब आप जो है 1924 में, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि 1984 में इसका नाम बदल गया और एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्लिप का नाम कब बदला, तो आपको याद रखना है 1984 में। एक आध दो जगह 1983 भी लिखा हुआ है, 1983 भी लिखा हुआ है, तो वो भी याद रखना 1983, 1984। मान लो कि उसी बुक से सेट हो गया मामला तो परेशानी हो जाएगा। 1983, 1984 यानी डैश दे करके जो रहेगा फट से मार देना। उसी तरह से आप जब इग्नू की ही बुक पढ़ लोगे, हिंदी और इंग्लिश में तो डिफर है, हिंदी लिखता है 1926 और इंग्लिश लिखता है 1924, तो दोनों याद रखो। वैसे जब आप डिटेल पढ़ोगे एस्लिप को, तो 1924 जो है वो रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन परसेंटेज जो परीक्षा में पूछा जाता है वो 1924 ही पूछा जाता है। लेकिन मान लो 1924 डेट नहीं दिया हुआ है और 1926 दिया हुआ है, तो खट से मार देना। लेकिन याद रखना 1924 को ही। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम इसका था 1924 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यूके और लंदन, जिसको हम कहते हैं यूके लंदन में। लेकिन 1984 में 1984 में इसका नाम बदला, एसोसिएशन 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 फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया। यानी नाम बदल करके इसका क्या हुआ, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसको 4 बार 5 बार 6 बार लिख लेना। लिखने से क्या होगा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगा। अगर आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन इसको लिख लेना। और पूरा डिटेल, मैंने क्या कहा है कि कंसेप्ट से पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। सिर्फ टिक 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 कीजिएगा तो टिक 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 तो वो भी करवा रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आप उनका पूरा इतिहास देखिए, और आज वो लाइब्रेरी साइंस के खिलाड़ी बने हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ना नाम लेना मेरा उचित भी है, लेकिन आप देखिए, पूरा खंगाल दीजिए, तो कैसे ये संभव है कि हिस्ट्री पढ़ाने वाला लाइब्रेरी साइंस पढ़ा लेगा, अब पीपीटी पर सामने रख करके पढ़ाएगा? संभव है? नहीं संभव है। कहा कि हर चीज का स्पेशलाइज्ड होता है, होम्योपैथिक का अलग, एलोपैथिक का अलग, आयुर्वेद का अलग, सब एक ही इलाज कर ले, ये संभव ही नहीं है। तो क्या होता है कि आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, एक लाइन की बात है।
तो इसके लिए आप जब पढ़ोगे तभी समझोगे क्या सही है क्या गलत है। और यही नहीं समझना है, बल्कि कंपटीशन में भी आप तभी आप आंसर कर सकोगे जब आप पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, इतना बता रहे हैं, आप इससे ज़्यादा पढ़िए। और मैंने कहा भी है कि अभी तो वीडियो बना रहे हैं, लाइव में ये सारी चीज़ 45 मिनट्स या 1 आवर पर डे। लेकिन आपसे क्या चाहेंगे, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। तो यहाँ पर याद अभी फिलहाल कीजिए कि 1984 में एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसको 4 बार 5 बार लिख लेना है। और ये भी लिखना है कि एस्लिप स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब बंद कर दिया, 2010 में। ये सब याद करना, ये मुख्य बिंदु है जो आपको यहाँ पर लिख दिया है। पब्लिकेशन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नेट लिंक कहाँ से प्रकाशित होता है। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे पूरा एक एक लाइन, आप नहीं बना पाइएगा। लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि नेट लिंक का प्रकाशन एस्लिप से है, और जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रकाशन भी एस्लिप से है और ये क्वार्टरली है। उसी तरह से न्यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स लाइब्रेरीज, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा कि न्यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज, और सब अलग अलग रहेगा। निषाद रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, और इनफिलिमिनेट रहेगा, और एक एस्लिप रहेगा। अगर आप पढ़े हुए प्रैक्टिस नहीं किए हुए होंगे निश्चित गलत होगा। इसलिए आपका दिमाग भी नहीं जाएगा कि स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन ने प्रकाशन कराया है न्यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज का। लेकिन आप पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि न्यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरीज प्रकाशन किसका है, तो ये एस्लिप का प्रकाशन है। आपको याद हो जाएगा कि एस्लिप का प्रकाशन है। और आपको ये भी कभी कभी पूछता है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है। फ्रीक्वेंसी पीरियोडिसिटी सब वही होता है, तो क्वार्टरली है। इंडेक्स टू थेसिस ये कहाँ का है, तो ये भी एस्लिप का है, आपको याद रखना होगा। और ईयरली, तो पूछता कैसे है कि एस्लिप ने इंडेक्स टू थेसिस का जो प्रकाशन कराया, मंथली करवाया, क्वार्टरली करवाया, हाफ ईयरली करवाया, ईयरली। तो आपको अगर पता होगा तो ईयरली लिख दोगे। उसी तरह से एस्लिप का बुक लिस्ट, एस्लिप न्यूज़ लेटर, एस्लिप इंफॉर्मेशन, एस्लिप प्रोसीडिंग, ये सब का सब क्या है, मंथली है। मंथली है तो पता क्या चल रहा है कि अगर आप एक एक लाइन बाय लाइन बनाएंगे तो आप और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे, निश्चित सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को मैंने देखा है कि जिसने ठान लिया और जिसने प्रैक्टिस किया वो कामयाब हो गए। और आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप सुन करके अंदर से आपका मन गदगदा जाएगा कि देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। ये जो मेरा मेहनत है कल रंग लाएगा। और वो कौन सी खबर है, तो आपने देखा होगा दैनिक जागरण में, मैंने भी पढ़ा, आज आप भी पेपर में पढ़ सकते हैं कि 213 नया जो कॉलेज खुल रहा है। तो 213 जो नया कॉलेज खुल रहा है, तो आप समझ लीजिए अभी तो वो 10+2 में क्लासेस चलेगा, लेकिन उसका भवन बनेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और कहा कि वो जो कॉलेज खुलेगा एक ये न्यू क्रिएटेड है, कहा कि ये सृजित है। और इसका जो पद है, आप समझ लो कि एक लाइब्रेरी में कॉलेज के कम से कम 4 लोग होता है। अब 4 लोग को गुना कर लो 213 से, तो 800 पार, लगभग 1000 पहुंच जाएगा। और आपको तो पता ही है कि एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीटेट करवाया जा रहा है, हाँ बेट जिसको कहते हैं बेट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अदर सब्जेक्ट से। तो क्या लाइब्रेरी की भी जगह खाली है, उसका भी हवा बनेगा। यूनिवर्सिटीज में भी जगह है,
कॉलेजेस में भी जगह है और बिहार में जगह है। और आपको मैंने बताया था कि पॉलिटेक्निक का भी अंतिम चरण में है। पॉलिटेक्निक में लाइब्रेरी का जो पद है, और अभी देख रहे हैं कि 8 तारीख को भी बच्चे लोगों ने, जितने छात्र एवं छात्राओं ने 8 तारीख को, ये जो 8 यानी कल जो गुजर गया, बच्चे ने मीटिंग किया है और एक प्रेशर बना रहे हैं किस चीज के लिए, कि वैकेंसी जल्द से जल्द आए। और मैं कह रहा हूं कि 100% आएगा, लेकिन बताशा बटे और आपको ना मिले, कौन काम का। कहा कि आपका एक सीट सुरक्षित तभी होगा जब आप टाइम टेबल बना लेंगे, आप अपने को बैलेंस करेंगे लाइब्रेरी साइंस के साथ। आपको कंप्यूटर की भी थोड़ी बड़ी जानकारी होनी होगी, कंप्यूटर साइंस का भी हल्का फुल्का जानकारी चाहिए, क्योंकि उससे भी 5-7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस कर लिया, आप सफल हो गए। और मैं सिर्फ लेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेट में 50% अगर आ गया तो आपका बेड़ा पार हो गया। लेकिन ये सेमीफाइनल होगा, फिर आपको बीपीएससी में जाना होगा। अब क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, उस वक्त तय होगा। अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो अगर कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। तो बीएलआईएस के जो छात्र हैं, जिनका परीक्षा होना है, बीएलआईएस को खूब जम करके पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। खास करके क्लासिफिकेशन का जो थ्योरी पेपर है, कैटलॉगिंग का जो थ्योरी पेपर है, उसका जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसको खूब बढ़िया से पढ़िए। और आने वाला समय में अपने सीट को सुरक्षित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। पद तो आएगा ही, महाविद्यालय से भी, विश्वविद्यालय से भी और स्कूल से भी आएगा, और आपका सीट सुरक्षित हो। सबसे बड़ी बात यही है जो बीएलआईएस वाले को मैं कह रहा हूं। और जो बीएलआईएस कर चुके, जो एमएलआईएस कर रहे हैं, जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़िए डेली। और जैसे ही स्क्रीन पर आ जाए, यानी सबके सामने आ जाए कि अब नोटिफिकेशन आ गया, इस 3 घंटे को 6 घंटा में तुरंत परिवर्तित कर दीजिए। आपकी नौकरी नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। 100% नौकरी होगा, मैं कह रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने देखा है, मुझे अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो आज आपको जो मैंने दिशा और दशा दिया, आपको जो मैंने झलक दिया, एस्लीप का झलक, उस झलक को आगे बढ़ाते हुए आप पढ़ाई कीजिए और एस्लीप को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा, आप निश्चित सफल होंगे। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, और वो इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको कामयाब बनाएगा और आपके अंदर मेहनत करने का जुनून पैदा कर देगा। कहा कि जुनून और मेहनत जब ये मिलेगा, आप कामयाब होंगे। समझ लीजिए जरा सा फॉर्मूला, ई का कमाल क्या है, ये 4 ई है, ये 4 ई का क्या कमाल है, आप जरा समझिए। कहा कि ये, इसके मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस। और इसके मतलब क्या होता है, इसके मतलब एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज। और इसके मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी। और इसके मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट। अब क्या मतलब हुआ, तो कहा कि देखिए, ये एक्सपीरियंस का जब एक्सचेंज होगा एनर्जी के पास, और एनर्जी का जब एक्सचेंज होगा एक्सपीरियंस के पास, एनर्जी कौन, आप, एक्सपीरियंस मैं, और बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, एक्सीलेंट हो रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब 3D आपस में मिलेगा, 3D आपस में मिलेगा। ये 3D क्या है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन।
सब में चाहिए समर्पण, सब में चाहिए जमना। अगर आप डेडिकेटेड नहीं होगे, अगर आप डिटरमाइंड नहीं होगे, अगर आप डिवोटी नहीं होगे, तो आपका ना एक्सपीरियंस और एनर्जी का कोई फायदा नहीं होगा, और रिजल्ट भी एक्सीलेंट नहीं होगा। यह तभी संभव होगा जब आप चाह लोगे, और जब आपके अंदर जुनून हो जाएगा कि मुझे तो करना है, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज यहीं तक, आपका फ्यूचर अच्छा है, पद आने वाला है, घबराइए मत, जमिए, आप खुश रहिए, आप आगे बढ़िए, आप कामयाब होइए। एक शिक्षक का ही दुआ है कि आप कामयाब हो जाएं, आप मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। यही हम आप ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।